जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आपका एग्ज़ाम हो चुका है आज 16 अक्टूबर को। आशा करती हूँ सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा होगा। कुमाऊँ, महू, हिसार, दानापुर, अल्मोड़ा, बहुत सारी जगह जो है काफ़ी सारे एआरओ में आज एग्ज़ाम था। क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग थे। कई जगह ऐसी थी जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जो है इजी आए, कुछ ऐसी एआरओ भी रही जहाँ पे कुछ प्रश्न जो है मुश्किल पूछे गए। क्वेश्चन पेपर जो है स्टूडेंट्स को दिया नहीं गया था, इसलिए ये पेपर इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगा और मुश्किल हुई। लेकिन जीके और जीएस में काफ़ी सारे प्रश्न जो है स्टूडेंट्स ने आकर बताए हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने प्रश्न भेजे हैं उनको इकट्ठा किए हैं। सभी एआरओ के मिक्स प्रश्न यहाँ पे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जितने जहाँ पे याद हो पाए वो प्रश्न यहाँ पे इकट्ठा कर लिए हैं। उनका सॉल्यूशन करेंगे। पहले जीके जीएस देखेंगे। लगभग 60 के अराउंड, 55-60 के अराउंड प्रश्न मिले हैं हमको, सभी एआरओ के इंक्लूड करके अभी तक। तो उनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग में भी देखेंगे किस तरह के प्रश्न आए। ठीक है, तो ये 16 अक्टूबर का आपका एग्जाम पेपर था जो आप देख पा रहे हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो ये आपको पता है 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उन दोनों के मध्य। ये मैंने 155 आगे क्यों लिखा है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बुक से कितने नंबर पेज से प्रश्न आया हुआ है स्टूडेंट्स ने वो भी मुझको भेजा है और मेंशन किया है, वो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप ये देखें प्रश्न कौन से आए। फोटोग्राफी में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यहाँ पे AgBr इसका सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह है, मतलब जो सभी से ब्लड ले सकता है वो होता है AB रक्त समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये स्टूडेंट को कंफर्म नहीं था कि रासायनिक नाम पूछा है या फिर इसका सूत्र। तो रासायनिक नाम यहाँ पे होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सूत्र इसका हो जाएगा CaOCl2। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको करवाया हुआ है बहुत बार, बुक के अंदर भी है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। राइनो गेंडा यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिला था जो आपको सही करना था। ये देखो 235 नंबर पेज पे दिया भी है बुक में, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के नाम से ये प्रश्न आया था। अवतल लेंस का यूज होता है इस दोष को दूर करने में। नेक्स्ट, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, जल्दी से बताएंगे। जिनको उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बिल्कुल हीरा यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। भारत में वायु सेना प्रमुख होते हैं, ऑप्शन से आपने देख ही लिया होगा, एयर चीफ मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट है, जनरेटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो डायनेमो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो विद्युत ऊर्जा को किस में ट्रांसफर किया? यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर किया। तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखो इस प्रश्न में स्टूडेंट जो है थोड़े कंफ्यूज हुए थे बताने में, उनको याद जिस तरह से रहा उस तरह से मैंने प्रश्न लिखा है। ठीक है। एक प्रश्न और आगे आएगा इसी तरह का, तो वो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। दोबारा प्रश्न पढ़िए एक बार। यदि किसी वस्तु का वेग वेलोसिटी को डबल कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता है 1/2 mv² आपको करवाया हुआ है। अगर v डबल हुआ तो v की स्क्वायर करते ही मतलब 4 गुना हो जाएगा आपका जो गतिज ऊर्जा है। तो 4 गुना यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा। एक प्रश्न ऐसा ही और आएगा, आगे देखेंगे हम। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। पिछली बार आपका एग्जाम था हिमाचल प्रदेश का, पूछा गया था राजधानी, मतलब राजधानी से प्रश्न बार बार आ रहा है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? 209 नंबर पेज पर आपको किताब में मिल जाएगा। किताब जिन स्टूडेंट्स के पास है वो देख लेना। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, कुवैत की राजधानी कौन सा शहर है? तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है। ये मायोपिया रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है? ये प्रश्न आ चुका है, अवतल लेंस। ठीक है। लाख किससे प्राप्त होता है? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न था। अब स्टूडेंट्स को इसमें ऑप्शन याद नहीं है, ऑप्शन के आधार पर ये प्रश्न
का जो है उत्तर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बता देती हूँ। देखो, लाख जो है कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली एक प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्त्राव कर कवच बना लेते हैं। यही लाख होता है, जो कवच होता है वही लाख कहलाता है, जिसे काटी गई टहनियों से निकाल कर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये इससे जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब ऑप्शन देखेंगे, कभी किसी स्टूडेंट को याद आएगा तो ज़रूर मैसेज करें। आपको व्हाट्सएप के जो नंबर है कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, कमेंट करके बताएं जो प्रश्न आपको याद आते हैं। अगर इसके ऑप्शन आपको याद आते हैं तो वो भी बताएं। गाय के दूध का विटामिन बताना आपको, कौन सा विटामिन गाय के दूध में पाया जाता है, तो विटामिन ए और डी पाया जाता है। लेड यानी कि शीशे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, पीबी होता है। पिछली बार आपका एग्जाम था उसमें एल्यूमिनियम का पूछा था, एल्यूमिनियम का एल था, याद हो आपको। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर आपने कर दिया होगा प्रश्न आपके एग्जाम में। ताजमहल का एक प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न क्या था वो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से याद नहीं, बट हम देख लेते हैं ताजमहल से जितने भी प्रश्न बनते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान है। किसने निर्माण करवाया ताजमहल का, तो आपको ध्यान है ये भी शाहजहां ने निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया गया, ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बता देंगे फटाफट से, मुमताज महल। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ओरिजिनल पेपर के प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मन घड़ंत प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो आज एग्जाम देकर आए हैं, उनसे ही प्रश्न इकट्ठा किए गए हैं और इसी कारण थोड़ा जो है लेट हो गया है इसका सॉल्यूशन करवाने में, क्योंकि ओरिजिनल पेपर स्टूडेंट्स को साथ में दिया नहीं गया। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बच्चों को याद रहे उनसे पूछ के यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की। स्टूडेंट ने बताया कि मैडम ये आपके 15 नंबर पेज जो है आपकी बुक का, उस पे ये प्रश्न उसको मिला था। तो बच्चे कुछ कुछ बता भी रहे हैं, बाकी कौन सा प्रश्न कितने पेज नंबर पे अपनी बुक के अंदर से आया है वो मैं आपको कल बता दूंगी। अभी के लिए जो स्टूडेंट्स ने बताया उतना हम देख रहे हैं। पावर की इकाई क्या है, ये पिछली जो एग्जाम हुई थी आपकी उसमें आपसे पूछा गया था, तो किलोवाट। ठीक है, पावर की इकाई किलोवाट, ये पिछली एग्जाम में आया था, तो मैंने इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर में है ये आपका। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको ध्यान ही है। विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इस टाइप का कोई प्रश्न था, तो ये ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। एक्चुअल एग्जैक्ट लैंग्वेज लेके आना मुश्किल होता है, बट स्टूडेंट्स ने जितना बताया तो उन्होंने जो कोऑपरेट किया उसी के लिए उनको धन्यवाद है। तो यहाँ पे वो प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई ऐसा बताया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ये तो आपको ध्यान ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, तो श्रीलंका की थी। नाम क्या था, सिरिमावो भंडारनायक। कुछ दिन पहले आपको प्रैक्टिस पेपर में करवा रही थी यूट्यूब पे, उसमें ये प्रश्न मैंने आपको करवाया हुआ है। चूना पत्थर बनता है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। सूत्र होता है CaCO3। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये लिथियम होता है सबसे हल्की धातु। ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है, बुक में भी है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो बाल दिवस, देखो ये स्टूडेंट ने बताया कि मैडम ये आपकी बुक के 96 नंबर पेज पे है। मैं तो ढूंढूंगी अभी कौन सा प्रश्न कितने पेज नंबर पे आया है। तो ये 14 नवंबर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है बाल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, ये प्रश्न था। 1966 में हुआ था ये। 66 में प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे या बहादुर शाह शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री होंगे शायद। 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था शायद। ठीक है, ऐसा कुछ था, आप ये प्रश्न देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे प्रश्न ये था कि हस्ताक्षर कब हुए, 1966 में हुए। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये देख लेना आप प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, 1966। एक बार ये कर लीजिए। 15 की स्क्वायर, ये प्रश्न स्टूडेंट का मैथ में याद रह गया। इजी ही प्रश्न, इतना इजी प्रश्न 225। कुछ प्रश्न जो है 3-4 बहुत ही इजी आते हैं आपके पेपर में।
बाकी कुमाऊँ का पेपर अगर आपने देखा हो तो जैसे कुमाऊँ का पेपर थोड़ा हार्ड लग रहा था बाकी एआरओ की तुलना में। और भी जितने प्रश्न आते जाएंगे धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में लिख देती हूँ, उसको नोट करेंगे, नाम नोट करें जिसको सूत्र नहीं याद, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, PDF आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करो और उसको ग्रुप ज्वाइन करो, और साथ में ही आपको PDF वहाँ भी ऐप में भी मिल जाएगी। तो तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप भी आप डाउनलोड करें। मशरूम क्या है? मशरूम की सब्जी खाते हैं कई बार, क्या है ये? एक तरह का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। पेनिसिलिन क्या है? देखो, पेनिसिलिन से एक प्रश्न आता था बार बार पीछे एग्जाम में कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो वहां पे उत्तर होता था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने की थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, फ्लेमिंग, ठीक है। और अब क्या प्रश्न आया है कि ये क्या है, पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रतिजैविक है जिसको हम इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोल देते हैं, ठीक है, यही है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करें कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। तो अब स्टूडेंट को याद नहीं कि ऑप्शन क्या क्या थे, बट ऑप्शन में हरियाणा जरूर था। आपको पता है हरियाणा समुद्र तट से टच नहीं होता, तो हरियाणा आपका सही उत्तर वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मधुमक्खी पालन से संबंधित है, तो आपको बुक में भी बताया हुआ है एपीकल्चर से संबंधित है, ठीक है, एपीकल्चर ये शाखा है इसकी। विश्व में सर्वाधिक कोयला किस देश में उत्पादित होता है? जब देश की बात की जाए तो चीन में, और भारत के अंदर ये प्रश्न पूछा था तो धनबाद वहां पे सही उत्तर था। भारत में पिछली बार प्रश्न आया था ये कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में धनबाद में, कोयले की राजधानी कहलाता है धनबाद, है ना। नेक्स्ट, कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? अभी स्टूडेंट को याद नहीं कि क्या प्रश्न था, कांचीपुरम का कुछ प्रश्न था, तो हम आइडिया लगाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कांचीपुरम से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो या तो हो सकता है कि कांचीपुरम किस नदी के किनारे स्थित है, तो पलार नाम आता है, या वेगवती नाम भी आता था पीछे पुराने टाइम में, पास्ट में। बाकी अभी यहाँ पे पलार नदी आपको करना है, ठीक है। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो ये चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी, तो इसको थोड़ा नोट कर लेंगे आप। इस तरह से प्रश्न आया है। ये पूछा जाए कांचीपुरम कहाँ था, तो ये तमिलनाडु में, तो इस तरह से भी हो सकता है। अभी क्या प्रश्न आया एग्जैक्ट स्टूडेंट को याद नहीं, तो कोई बात नहीं, जिनको याद हो वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थकना नहीं है, मैं फटाफट से बता रही हूँ, इतना टाइप भी किया है, तो आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं थकना है। बच्चे पेपर भी दे के आए हैं, बहुत उनको समय लगा है आज, तो मुश्किल समय रहा है उनके लिए, उनका आप हौसला उत्साह करें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस तरह का कुछ प्रश्न आया था, कंगारू से रिलेटेड था, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया कंगारू ये आपको समझना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये प्रश्न था, तो टोडरमल है, आपको बहुत बार बताया हुआ है टोडरमल। भारत देश की वित्तीय राजधानी कौन सी है? वो आर्थिक राजधानी पूछी जाए या वित्तीय राजधानी पूछी जाए, मुंबई है, ठीक है। आर्थिक भी पूछा जा सकता है तो मुंबई है। एडमिन ल्यूटियन बोलना है इसको, न्यूटन टाइप हो गया ये, कोई बात नहीं, ल्यूटियन, इसको क्या करो आप, ल्यूटियन करो। ये किसके वास्तुकार थे? किसके वास्तुकार थे? तो इसमें स्टूडेंट को ऑप्शन याद नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि संसद भवन के वास्तुकार थे एडविन ल्यूटियन, वी आएगा यहाँ पे भी, एडविन ल्यूटियन, ठीक है। ये प्रश्न पहले भी आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, जो अपने 5 ओरिजिनल पेपर वाली बुक है जिसपे मेरा फोटो है, उस बुक के अंदर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। संगमरमर किससे बनता है? संगमरमर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से, CuCO3, ठीक है, CaCO3। लंबाई का मात्रक पूछा गया था किसी पेपर में, मीटर होता है लंबाई का मात्रक, ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? नियोन। सभी जो एआरओ हैं जहाँ से भी बच्चों ने प्रश्न भेजे हैं, वो सब प्रश्न यहाँ पे मिक्स करके आपके लिए ले आए गए हैं, जितने प्रश्न बच्चों को याद रहे। तो ये करवाने का यही रीज़न है कि आपको आइडिया हो जाए कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? बताओ फटाफट से। नियोन होती है, ठीक है। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये मुख से शुरू होती है, चित्र के साथ आपको बुक में करवाया हुआ है, ये बुक में दिया हुआ है प्रश्न पूरा। अब ये वो प्रश्न था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न था, तो ये किस तरह से प्रश्न होगा देखते हैं। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गति हो जाएगी।
वेग, इसको संवेग करना है आपको। स्टूडेंट ने संवेग बताया था, यहाँ टाइपिंग में दिक्कत हुई है। किसी वस्तु का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गति होगी। या तो यहाँ पे संवेग हो सकता है या फिर यहाँ पे वेग हो सकता है, स्टूडेंट बता नहीं पाए। अगर हम इसको वेग मान लें या संवेग मान लें तो भी देखो P इजिकल टू mv होता है, ये सूत्र होता है। P क्या है यहाँ पे, संवेग है। P क्या है, संवेग है। अगर V डबल होगा तो P भी क्या होगा, डबल होगा। अगर P डबल है तो V भी डबल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल आपको यही करना है कि दुगुना, ये सही उत्तर होने वाला है, दुगुना होने वाला है, ठीक है। तो वही लैंग्वेज में स्टूडेंट को याद रखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर कोई बात नहीं, इतने प्रश्न याद रखना भी बहुत ही अपने आप में बड़ी बात है। तो सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न ये हमारे साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सोडे का खट्टा होने का कारण, सोडा लाइक आप कोका कोला वगैरह पीते हो, इनके खट्टे होने का कारण क्या होता है, कौन सा एसिड इसमें होता है। पहले अगर हम एग्जाम देखें तो वहाँ पे कौन सी गैस भरी जाती थी, गैस का पूछते थे हमेशा, तो हमारा उत्तर वहाँ पे होता था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एसिड के बारे में बात की, अम्ल के बारे में फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर सही जवाब है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक, अब इसमें ऑप्शंस तो याद नहीं थे बट यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि इस तरह का कोई ऑप्शन था, तो इसको राइट मान सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, बाकी जिस स्टूडेंट को अगर ऑप्शंस बाकी याद आए तो वो भी बताएं, ठीक है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र तल से वर्टिकल मान को क्या कहा जाता है, वर्टिकल मान को, ठीक है। तो इसको एल्टीट्यूड कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है, ये आपको पता है, हृदय से है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया, तो बख्तियार खिलजी, यहाँ पे आपका सही उत्तर था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आर्मी में ये प्रश्न 2 या 3 बार पहले भी आ चुका है, मतलब जो प्रश्न बार बार से रिपीट हो रहे हैं वो देखो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए ओरिजिनल पेपर करके जाना जब आप एग्ज़ाम देने जाओ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। इसकी आप ई-बुक PDF भी ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसमें आपको मिल जाएगी। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। ममता बनर्जी का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को उत्तर आते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दें और सपोर्ट आपका बनाए रखें, कि काफ़ी मेहनत हमको भी लग रही है, तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। लाइक और शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें सभी, एक बार शेयर करने में कंजूसी नहीं हो। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, अबुल फजल हैं, अबुल फजल अकबर के नवरत्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न था, इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अगर इसका ऑप्शन किसी स्टूडेंट को आता है या किसी को याद हो तो वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो ये पोखरण में हुआ था, पोखरण में, और ये पोखरण राजस्थान में है, पोखरण, पोखरण कर देना इसको, ठीक है। इसका जो इनाम था स्माइलिंग बुद्धा था, ये जो प्रोसेस रही थी, और 1974 की बात है ये। जेब्रा लाइन का प्रयोग सड़क में किस लिए किया जाता है, तो ये पैदल यात्रियों के लिए होता है। अब मुझे याद नहीं है कौन से पेपर में पूछा गया ये प्रश्न, लेकिन आर्मी में जो पीछे एग्जाम्स हुए थे उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। ये दोनों, ये भी। माराडोना का संबंध किस देश से है, फुटबॉल की प्लेयर हैं ये, फुटबॉल के प्लेयर हैं, और अर्जेंटीना से इनका संबंध है माराडोना का। 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था ये आपको बताना है, तो ये शौकत अली, मोहम्मद अली, इन दोनों ने शुरू किया था, ठीक है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि कब शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो 1920 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है घन कोण का मात्रक। अब देखो मात्रक में अगर घन कोण का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है तो मतलब ये लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे एक पेपर में आज लंबाई का पूछा गया तो मीटर होता है, वो इतना इजी था, और वहाँ पे घन कोण का पूछना किसी दूसरे पेपर में स्टेरेडियन होता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न कुछ ARO में हार्ड रहे हैं, हमको ये मानना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार मरकरी का अयस्क है। जब मैंने आपको बॉक्साइड करवाया था कि बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क, तो मैंने आपको ये बताया था कि सिनेबार पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, और ये मरकरी का अयस्क होता है, आपको करवाया हुआ मैंने। तो आप क्लास रेगुलर अगर लेते या बुक भी पढ़ लेते तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर था, लगभग प्रश्न जो आपको बुक से मिल रहे हैं। दिष्ट धारा की आवर्ती होती है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट जिसको हम बोलते हैं, तो 0 होती है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी 0 होगी। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
C2H5OH एथेनॉल का, ठीक है। शिशु के विकास में सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? प्रोटीन। बाकी ऑप्शन स्टूडेंट ने बताया नहीं, बट प्रोटीन यहाँ पे सही उत्तर था। ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2 ग्लास, कांच समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, माचिस की डिब्बी में कौन सा फॉस्फोरस होता है? रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, ठीक है। ये प्रश्न तो आपको आता है, कई बार करवाया हुआ है। देखो इजी प्रश्न है, इजी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? कई बार जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, तो वो अलग बात है। तो हमको नर्वस नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान देके और पेपर को सोल्व करना है। तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना, हिमांक, ठीक है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक में बायो का चैप्टर उठा के देखना, उसमें प्रश्न दिया हुआ है। जिंक की कमी से होता है, ठीक है। उसमें पोटैटो का भी दिया हुआ है साथ में, और वहां से भी प्रश्न, गन्ना का भी दिया हुआ है, प्रश्न आता है वहां से, सारे प्रश्न पढ़ेंगे आप। चेचक के कारक का नाम क्या है? वेरिओला वायरस, ठीक है। चेचक स्मॉल पॉक्स, क्या कहते हैं हम इसको? स्मॉल पॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स ये कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सफेद रक्त कणिकाओं मतलब WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की बाहरी संक्रमण से रक्षा करना, ठीक है। शरीर का सैनिक कहलाती है, ये क्या कहलाती है? सैनिक, शरीर की फोर्स कहलाती है। जैसे आप हमारे देश की फोर्स बनने वाले हो, हमारे शरीर की फोर्स क्या होती है? WBC, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रश्न हो गए या नहीं हुए। तो लगभग जो है प्रश्न जितने अभी तक आए हैं, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, अभी तक जो प्रश्न मिले हैं वो हो चुके हैं। मैथ्स में स्टूडेंट्स ने बताया है कि परसेंटेज से, प्रतिशत से प्रश्न आए हैं, सरलीकरण से काफ़ी प्रश्न आए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता से प्रश्न पूछे जाना शुरू हो चुका है। संचय क्रमचय से इजी ही प्रश्न आए हैं, हालांकि आपको करवाए जाएंगे कल या परसों तक, तो इनसे प्रश्न आने शुरू हुए हैं। पहले नहीं आते थे, लेकिन ये जो अपनी नई एडिशन वाली आर्मी की बुक है उसमें प्रायिकता, संचय क्रमचय, ये दोनों टॉपिक जोड़ दिए गए थे और वहीं से प्रश्न आए हैं। तो ये भी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़े होंगे, और मैंने ये क्लास में भी करवा दिया था, जो नए टॉपिक बुक में जोड़े थे क्लास में भी करवा दिया था, तो आपने अगर कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। LCM HCF से भी प्रश्न आए थे। आयतन के कई प्रश्न आए हैं, 2-3 प्रश्न आयतन के बता रहे थे स्टूडेंट्स। क्षेत्रफल से प्रश्न आए हैं। इसके अलावा और जिन टॉपिक से प्रश्न आए हैं उनकी कल चर्चा करेंगे। और अपनी जो 3-4 बुक्स है उनमें कौन से पेज नंबर से कहाँ से प्रश्न आए हैं, देखो स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारा यहाँ पे भेजा है कि कौन से बुक से कहाँ से प्रश्न आया है। मैंने कुछ तो नोट भी किया है। जैसे बच्चे ने बताया कि प्रैक्टिस पेपर वाली जो येलो बुक है उसमें 34 नंबर पेज पे ये प्रश्न बच्चे को मिला, ग्रीन बुक में 143 पे ये मिला, तो ये बच्चों को मिले हैं। बच्चों ने बताया है कि 156 नंबर पेज पे मिला है या 71 नंबर पेज पे मिला। मैं भी अच्छे से देखूंगी कि कौन से पेज नंबर पे या कौन सी बुक से कितना मिला है, बट काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है और ये टॉपिक नोट कर लेना है, कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही है। कल मिलेंगे मैथ्स और रीजनिंग के जो प्रश्न बच्चे बताएंगे उनके सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए साथी हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और ये PDF डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना साथ यूं ही बनाए रखें।